अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज दुनिया के अमीर तरीन कंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोगों की क्यूरीज भी हैं बिकॉज़ काफ़ी कंटेंट है इंटरनेट पे भी जो ये चीज़ न्यूज़ फैला रहा है कि आप 7 दिन में लग्ज़मबर्ग जा सकते हैं, 7 दिन में लग्ज़मबर्ग का वीज़ा ले सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि क्या ये असलियत है, यानी क्या ये हकीकी बात है या फिर ये वैसे ही न्यूज़ है। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। दूसरा, आपने किस तरीके से नहीं जाना, यानी कंसल्टेंट्स या एजेंट्स। हाल ही में पिछले ही महीने में हमने काफ़ी केसेस देखे हैं कि कंसल्टेंट्स पाकिस्तान और इंडिया से, दोनों कंट्री से ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ कि वो 15 से 16 लाख के करीब पैसे लेते हैं और उनको कहते हैं कि ये आपका ई वीज़ा है लग्ज़मबर्ग का, यानी आपको ऑनलाइन वीज़ा दिया गया है, आप वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। लग्ज़मबर्ग ने अभी ई वीज़ा इंट्रोड्यूस नहीं कराया। शेंगन कंट्रीज़ ने ई वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन दी हुई है जो कि अभी फ़ाइनल डिस्कशन नहीं हुई उस पर। तो उम्मीद है 2024 में तकरीबन शेंगन में ई वीज़ा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन अभी तक ई वीज़ा नहीं हुआ लग्ज़मबर्ग का। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा केस होता है या एजेंट या कंसल्टेंट आपको कह रहे हैं कि आपको ई वीज़ा देते हैं हम 15 लाख या 13 लाख इस तरीके से, तो आपने इस तरीके से नहीं जाना। आप एयरपोर्ट पे पहुंच के आपके साथ बहुत मुश्किलात होती हैं। जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो उनको फिर वहाँ से आगे एंट्रेंस नहीं होती, उनके साथ फिर ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलात पेश आती हैं। तो एक तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं जाना। दूसरा, क्या प्रोसेस है कि किस तरीके से आप लग्ज़मबर्ग में मूव हो सकते हो, क्या 7 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। ये भी गलत बात है कि आपको 7 दिन में ही वीज़ा मिलता है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग होती है। ए टू ज़ी अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें कम से कम, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 1 महीना आपका लग जाता है। तो ये जो भी न्यूज़ फैलाई जा रही है कि 7 दिन में आपको वीज़ा दिया जाएगा, तो इसमें असलियत नहीं है। आपको जो ओरिजिनल और जो आपका जो एक अथॉरिटी वाला काम होता है उसमें आपको ये होगा कि आप 1 महीना आपके इस प्रोसेसिंग में लग जाती है। आपको इसमें तमाम ए टू ज़ी आपके एम्प्लॉयर के साथ रब्ता करना, वहाँ से आपके ऑफ़र लेटर आना, फिर एम्बेसी में जमा कराना, एम्बेसी में इंटरव्यू कंडक्ट कराना, अपॉइंटमेंट लेना। तो इस तमाम प्रोसेसिंग में आपका इतना टाइम लग जाता है। अब लग्ज़मबर्ग बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पे अमीर तरीन कंट्री इसलिए भी इसको कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ पे सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है, 6 लाख इसकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 20,000 मुसलमान हैं अभी तक वहाँ पे। ये बहुत एक तो फेवरेबल कंट्री इसलिए भी माना जाता है बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा कंट्रीज़ है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे अप्रोच की जाती है, इसलिए भी काफ़ी फैमिलीज़ इसको रिकमेंड करती हैं कि वो लग्ज़मबर्ग जाएँ। दूसरा, एज़ अ विज़िटर वीज़ा अगर आप जाते हैं, लग्ज़मबर्ग बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, आपको इसको ज़रूर एक्सप्लोर भी करना चाहिए। इसके जो एम्बेसी है पाकिस्तान से, अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि इसकी एम्बेसी नहीं है, हमने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर हमने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, तो पाकिस्तान में बेल्जियम की एम्बेसी है जो कि इनके तमाम वीज़ाज़ को डील कर रही है। लग्ज़मबर्ग का वो आपकी यहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं, या फिर आपको करीबी अबू धाबी में पड़ता है, अब अबू धाबी जाके इसका वीज़ा की जो भी प्रोसेसिंग है वहाँ से भी आप करा सकते हैं। अब डिफरेंट जॉब्स हैं जो कि इस टाइम पे ओपन है लग्ज़मबर्ग में। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग लग्ज़मबर्ग को चाहिए, जो कि उन्होंने ओरिजिनल अपनी वेबसाइट में बताया है, ओरिजिनल उनकी न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 3 लाख लोग उनको चाहिए, लेकिन स्किल्ड पर्सन्स चाहिए। यानी आप ख़ुद भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा कि हम अनस्किल्ड लोगों को ले रहे हैं, यानी हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनको कोई काम ना आता हो। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से लग्ज़मबर्ग ने भी यही बोला है कि वो 3 लाख लोग तो लेंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स होंगी, यानी अगर वो अकाउंटेंट में हैं, एचआर में हैं, इस तरीके से, और टूरिज़म में हैं, ट्रैवल्स में हैं, मेडिकल में काफ़ी जॉब्स हैं। मेडिकल के हवाले से अगर हम देखते हैं, नर्सेज़ को देखते हैं, रजिस्टर्ड नर्स को देखते हैं, या फिर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो इस तरीके में इन तमाम कैटेगरीज़ में जॉब्स आई हुई हैं। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था लिंक्डइन में 7,000 तक जॉब्स आई हैं जिनमें वीज़ा स्पॉन्सरशिप है। यानी वीज़ा स्पॉन्सरशिप क्या होता है कि आपकी जो भी कंपनी होती है वो आपको वीज़ा फ़ीस नहीं पे करना होता, आपको उसमें किसी किस्म का आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आपके साथ कोई किसी किस्म का कोई स्कैम उसमें नहीं हो सकते। तो ये तमाम चीज़ें उस चीज़ को देख के आपने इसमें फिर आगे फ़ैसला लेना होता है। अब इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे आप अप्रोच कर सकते हैं। एक सबसे जो बेस्ट तरीका वो है कि आपका स्टडी वीज़ा है, यानी आप बैचलर्स करते हैं लग्ज़मबर्ग में, उसकी ज़ीरो फ़ीस है। लग्ज़मबर्ग में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आप एजुकेशन के जाएँ, बैचलर्स के लिए जाएँ, मास्टर्स के लिए जाएँ, तो ये एक अच्छा कंट्री है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। या फिर आप वहाँ पे जाके वहाँ पे अपनी मैरिज कर सकते हैं, लीगल तौर पे मैरिज कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे पार्टनर हो और वो आपके साथ एग्री हो, तब आप उसमें तमाम इस प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, तब आप लीगल तौर पे इस चीज़ को कर सकते हैं।
और फिर आपके पास ऑप्शन आता है वर्क वीज़ा का। जैसे आपको कंपनी है वो आपको ऑफ़र देती है और आप उस कंपनी के थ्रू जाते हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी देती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग काफ़ी जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसी तरीके से ही जाते हैं। और एक दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया कि अगर एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू आप लेके जाएंगे तो उस चीज़ में आपने फिर ख्याल रखना है कि आपको कोई ई वीज़ा ना दे। एक प्रॉपर वीज़ा होगा, आप एम्बेसी के थ्रू जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं आपको बेल्जियम की एम्बेसी, अगर आप अबू धाबी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका ये तमाम प्रोसेसिंग हो सकती है। इस कंट्री को टारगेट इसलिए आजकल लोग कर रहे हैं बिकॉज़ इसमें एक तो फैमिली के साथ शिफ्ट होना ईजी होता है, दूसरा ये होगा कि फ़ैमिली वहाँ पे सर्वाइव कर लेती है, यानी आपको किसी किस्म का लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यूरोपियन कंट्री में देखा जाए, जर्मनी में देखा जाए, फ्रांस देखा जाए, तो उनमें आपको लैंग्वेज जब तक नहीं आती तो आप वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लग्ज़मबर्ग में क्योंकि यहाँ पे नेशनलिटीज़ काफ़ी आई होती हैं, मींस कि वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग काफ़ी पाए जाते हैं लग्ज़मबर्ग में, इसलिए उनका जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं हम, वो इंग्लिश है। यानी इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, आपको किसी किस्म का वहाँ पे नुकसान नहीं पहुँच सकता। आप सुपर मार्केट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेजेस में इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल्स में ऐसे में हैं जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत होती है, आप टीचर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। काफ़ी टीचर्स हज़रात जो कि ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स टीचर्स हैं और वो जाना चाह रही हैं यूरोप में या आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाह रही हैं, वो जॉब हासिल करना चाह रही हैं, लग्ज़मबर्ग को ज़रूर आप टारगेट करें बिकॉज़ लग्ज़मबर्ग में टीचर्स की ज़्यादा अप्रोच होती है। लग्ज़मबर्ग में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स हों, अगर आपने आइल्स किया हुआ है, वो आपको और एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है कि आपको इंग्लिश का नो हाउ है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास सीवी अच्छा है। सीवी आपका यूरोप फॉर्मेट में आप बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं और ऐसा ना हो कि उसमें आपका जो ईमेल है वो आपने गलत लिखा हो, या फिर आपने उसमें अपना फ़ोन नंबर गलत लिखा हो, या फिर आपने वहाँ पे जो डेट्स हैं वो डिफरेंट लिखी हों, साथ में आपने कवर लेटर दिया हो और कवर लेटर में आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें डेट्स डिफरेंट हों, सीवी में डिफरेंट हों, आपकी मैचिंग नहीं हो रही। इस तरीके से आपको जब भी अगर आप इंटरव्यू में भी बैठे हैं तो आप ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स पहले देख लिया करें कि क्या क्या आपने किस तरीके से उनको बताना है, किस तरीके से आपकी कौन सी डेट्स हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आप चीज़ों को ले कर चलेंगे, आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। यकीन करें काफ़ी लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं, घर बैठ के अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जॉब्स में और उनको ऑफ़र दी जाती है। ख़ास तौर पे जो हमने ज़्यादा केसेस देखे हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस खुद अपने अप्लाई करते हुए ऑनलाइन वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं। उनकी यही वजह है कि वो एजेंट्स कंसल्टेंट्स से ज़्यादा दूर जाते हैं बिकॉज़ एजेंट कंसल्टेंट ऐसे ही करते हैं जिसमें आपको फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। एयरपोर्ट में जाके आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो सकता है, एयरपोर्ट में आपको डिपोर्ट किया जा सकता है या फिर आपको वहाँ पे कोई पेनल्टीज़ भी दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपने अप्रोच करना है। मैंने कुछ वेबसाइट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई हैं, उसमें आप देखें, उसमें डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, वो लग्ज़मबर्ग की ही जॉब्स हैं, लग्ज़मबर्ग में ही आपको जॉब्स मिलेंगी। वो उसमें तमाम डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं, मेडिकल है, ट्रैवल है, एचआर है, एडमिन है, आईटी की काफ़ी जॉब्स हैं। लिंक्डइन पे आप एक्सप्लोर करें, लिंक्डइन पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप इनको अप्रोच ज़रूर किया करें। थोड़ा सा आपकी इसमें मेहनत ज़रूर लगेगी, मेहनत के बगैर आपको ये काम नहीं होगा, मेहनत आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन आपका इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसको आपको अच्छे मिलने वाले हैं। इसमें आपका कोई स्कैम तो नहीं हो सकता, आपको एक वैलिड इसमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको किसी किस्म की अगर हमारी भी हेल्प रिक्वायर्ड है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमने एक सेकंड चैनल जो आप लोगों के लिए बनाया गया, उसमें आपको यूके ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें इन्फॉर्मेशन बताई जाए। उसमें यूके ऑस्ट्रेलिया की अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन बताई है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। कोई आपकी कन्फ्यूजन्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपसे किसी कंपनी ने रब्ता किया और कंपनी को आपने चेक करना है कि वो वेरीफाइड है या फिर आपसे वो पैसे डिमांड कर रहे हैं इस तरीके से, तो जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके लिख सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।